हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों किसी भी काम को सीखने से पहले उस काम का बेसिक नॉलेज होना जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों बिना बुनियाद की इमारत कभी नहीं टिकती है। इसलिए दोस्तों पहले बेसिक समझो, फिर एक्सपर्ट बनो। मान लीजिए दोस्तों आप एक मकान बना रहे हैं, तो उस मकान में सबसे पहले आप क्या करेंगे? उस मकान के लिए सबसे पहले आप उसकी नींव को बनाएंगे, नींव को भरेंगे। अगर नींव मजबूती से आप भर पाएंगे तब वो आपका जो मकान है वो आसानी से बन जाएगा और गिरेगा भी नहीं। अगर आपने नींव कच्ची बना देते तो जो आपकी बुनियाद हुई है, जो आपका मकान बना है, तो वो नहीं टिकेगा दोस्तों। क्योंकि आपने जो नींव बनाई है वो आपने पक्की न बनाकर आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी की है उसमें। इसलिए दोस्तों, इसलिए बोलता हूं कि हर चीज, किसी भी काम हो, चाहे कोई भी काम हो दोस्तों, उस काम में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है दोस्तों, तो उस काम का बेसिक नॉलेज होना जरूरी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों एटम। तो एटम क्या है? सबसे पहले बात करेंगे एटम क्या है और इस एटम का हमारे जो मोबाइल रिपेयरिंग जो फील्ड है, इस फील्ड में क्या योगदान है। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा ताकि आपको रिपेयरिंग में एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अब बात करते हैं एटम। तो एटम यानी परमाणु, दुनिया का सबसे छोटा कण। ऐसे कह लीजिए दोस्तों कि परमाणु दुनिया का सबसे छोटा कण है। चाहे मोबाइल, चाहे इंसान, सब कुछ एटम से ही मिलकर बना होता है दोस्तों। मतलब कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो एटम से मिलकर नहीं बनी है। सोचो एक ऐसा कण, मतलब कि एक बार सोच कर देखो कि सोचो एक ऐसा कण जो दिखता भी नहीं है लेकिन उसी से पूरी दुनिया बनी हुई है। मतलब कि एटम है जो हमें देखने पर दिखाई नहीं देता दोस्तों, लेकिन उसी से पूरी दुनिया टिकी हुई है। मतलब कि इंसान भी एटम से ही मिलकर बनता है। तो हमारी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो गई या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सब में दोस्तों एटम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वो आप आगे समझेंगे कैसे। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है हमारा एटम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों परमाणु। तो हर मोबाइल, हर मशीन, हर चीज की शुरुआत एटम है। अब मतलब कि दोस्तों अगर हमारा एटम का आविष्कार नहीं होता दोस्तों, एटम की खोज नहीं होती दोस्तों, तो इस दुनिया में ना तो इलेक्ट्रिसिटी होती, ना ही मोबाइल होता, ना ही टीवी होता। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होती दोस्तों। इसलिए बोलते हैं कि बेसिक नॉलेज समझो, उसके बाद एक्सपर्ट बनो। अब बात करते हैं दोस्तों आगे एटम स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है वो कैसी होती। तो इसमें एक दोस्तों नाभिक होता है, या इसका जो मैंने संरचना से पहले वाली जो वीडियो है, जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो पहले के वीडियो देखें ताकि उनको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसके ऊपर धारणाएं दी है दोस्तों। तो आप उन सब पहले वाले वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर एटम स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियस, केंद्रक, मतलब कि इसके केंद्र में नाभिक में दो कण होते हैं। पहला प्रोटॉन, ये दोस्तों प्लस चार्ज होता है, यानी कि ये दोस्तों मैं आपको ये बोल दूं कि ये पॉजिटिव वायर होता है। दूसरा इसमें होता है दोस्तों न्यूट्रॉन, इसमें नो चार्ज होता है दोस्तों। इसमें ना तो नेगेटिव वायर होता है ना पॉजिटिव वायर होता है, मतलब कि उदासीन होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आगे इलेक्ट्रॉन सेल्स। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन सेल्स होता है जिसको ऑर्बिट बोलते हैं दोस्तों। ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब कि ये जो नाभिक होता है उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इसमें घूमते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसके अंदर तीन कण होते हैं। पहला अपना प्रोटॉन, दूसरा अपना न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, जो क्या करता है नाभिक। नाभिक मतलब कि जहां पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता है। और यही मेन कारण है दोस्तों, यही मेन कारण है कि जिसके कारण मोबाइल, एलईडी वगैरह, फ्रिज, कूलर वगैरह सबका आविष्कार इसी इलेक्ट्रॉन के राउंड घूमने के कारण
हुआ है। एटम के अंदर घूमते इलेक्ट्रॉन्स की बिजली करंट कारण बनते हैं। मतलब कि एटम के अंदर घूमते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उसी के कारण हमारा करंट बना है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा। तो दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए एक इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो ये दोस्तों ये समझ लीजिए कि इसके अंदर एक तो है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, या फिर अपन ऐसे बोल देते हैं कि एक इसमें है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया नाभिक। अब इस नाभिक के चारों ओर दोस्तों क्या होता है, अपना ऑर्बिट। ठीक है, इसके अंदर एक तो ये प्रोटॉन हो गया और एक हो गया न्यूट्रॉन। ये देखो दोस्तों, इसका जो नाभिक होता है वो ये जो बीच वाला सेंटर है ये इसका नाभिक है दोस्त। इसके अंदर क्या है, एक तो है प्रोटॉन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक होता है इसमें न्यूट्रॉन जो जीरो चार्ज है, मतलब कि ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है। अब इसके बाद में दोस्तों ये होता है तीसरा हमारा इलेक्ट्रॉन। ये जैसे कि इसके बाद में ये जो हमारा नाभिक हो गया, इसके बाद में जितने भी आपको ये ऑर्बिट मिलते हैं, इन सब में क्या होता है दोस्तों, इन सब में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर इसमें अपन कोई भी विद्युत का दबाव वगैरह कुछ भी नहीं देंगे तो ये क्या रहेगा दोस्तों, स्थिर रहेगा। ठीक है, अगर हमने इसमें वोल्टेज का दबाव दिया तो क्या हुआ दोस्तों, वोल्टेज भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, उसका आप आगे अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे क्या होता है। तो वोल्टेज का हमने इसमें दबाव दिया तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एकदम से इलेक्ट्रॉन्स का धक्का लगा इसमें। तो ये क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिट में मूव करेगा, दूसरे वाला इसमें करेगा। मतलब कि अपनी जो जगह है उस जगह को फिक्स करने के लिए इसमें भगदड़ मच जाएगी। मतलब कि प्रवाह हो जाएगा इनका। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, बिजली या करंट। इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा दोस्तों कि एटम हमारा क्या है और ये किस प्रकार वर्क करता है और इसके अंदर कितने कण होते हैं और कैसे काम करते हैं दोस्तों। मोबाइल फील्ड, एटम सिर्फ एक वैज्ञानिक शब्द नहीं है दोस्तों, बल्कि मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की बुनियाद है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया या फिर मोबाइल रिपेयरिंग, जो भी रिपेयरिंग है उस दुनिया की ये बुनियाद है, जड़ है दोस्तों। योगदान, इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना, मतलब कि करंट के रूप में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना एटम के अंदर होता है। एटम के अंदर होता है, क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा ऋणात्मक या नेगेटिव। ठीक है, मतलब कि एटम के अंदर तीन कण होते हैं दोस्तों, तीन कण होते हैं। पहला कौन सा हो गया, प्रोटॉन, दूसरा हो गया न्यूट्रॉन, तीसरा होगा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें न्यूट्रॉन तो होता है उदासीन, इसका कोई फर्क नहीं होता है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट, या अपन बोलते हैं धनावेश हिंदी में बोले तो दोस्तों। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है नेगेटिव पॉइंट, या फिर अपन हिंदी में बोले तो ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, इतना अगर आप लोगों की समझ में आ गया तो आगे चले। इलेक्ट्रॉन जब एक ही दिशा में बहता है तो विद्युत धारा बनती है। ये एक ही दिशा में बहता है, मतलब कि एक दूसरे की जगह को फिक्स करने के लिए ये क्या करते हैं, भागते हैं, रनिंग करते हैं।
इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी से बिजली हमारी बनती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, चलो कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ये क्या कहलाता है, विद्युत या बिजली। तो इसी से क्या हमारी क्या बनती है दोस्तों, बिजली बनती है। अब मोबाइल सर्किट में यह करंट हर कंपोनेंट को चलाता है। मतलब कि मोबाइल सर्किट में ये जो करंट होता है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करने की क्रिया को हमने करंट बताया दोस्तों, तो ये क्या करता है, हर कंपोनेंट को चलाता है। मतलब एटम के बिना करंट ही नहीं बनता। तो ये तो मैंने पहले बता दिया दोस्तों कि अगर एटम का आविष्कार नहीं होता दोस्तों, तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी बनती, ना हमारे पास मोबाइल होता, और ना हम आपको इस वीडियो में ये समझा रहे होते हैं। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस या इलेक्ट्रिसिटी कोई भी कंपोनेंट होगा, किसी भी चीज का आविष्कार नहीं होता दोस्तों दुनिया में। मतलब कि हवाई जहाज भी नहीं उड़ पाते, मतलब कि कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं बनती जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बात कर सके। मोबाइल के अंदर जितने भी जो काम आने वाले हमारे कंपोनेंट है दोस्तों, जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी हो गई, बैटरी हो गई, सभी एटॉमिक स्तर पर बनाए जाते हैं। तो इन कंपोनेंट्स में एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही उनके काम करने का तरीका तय करता है। मतलब हर चिप और पार्ट की टेक्नोलॉजी एटम पर बेस्ड है, मतलब कि एटम पर आधारित है। एटम के बिना कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। मतलब कि बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में एटम का यूज किया जाता है। तो बैटरी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो एटम के स्तर पर चार्जिंग में इधर जाते हैं। मतलब कि बैटरी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो एटम के स्तर पर चार्जिंग में इधर जाते हैं और डिस्चार्जिंग में उधर जाते हैं। मतलब कि ये समझ लीजिए कि अपन चार्जिंग के समय पॉजिटिव से माइनस और डिस्चार्जिंग के समय किधर जाते हैं, माइनस से पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जैसे आईसी में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन एटम के स्ट्रक्चर कंट्रोल करके बनाए जाते हैं। मतलब कि मोबाइल के अंदर जितने भी जो आईसी, सिलिकॉन, कॉपर जिसका भी यूज किया जाता है, उन सब के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारा एटम होता है, यानी कि परमाणु होता है। सारांश, एटम मोबाइल टेक्नोलॉजी की जड़ है। अब इन सब बातों से सारांश क्या निकला दोस्तों, इन सब बातों से यह सारांश निकला कि एटम टेक्नोलॉजी की जड़ है। अगर एटम ना होता तो करंट ना होता, ना सर्किट, ना मोबाइल होता। तो ये देखो दोस्तों, ये कितना जरूरी था नॉलेज। इसलिए बोलता हूं दोस्तों, किसी भी चीज का एक्सपर्ट बनना है तो उस चीज का बेसिक नॉलेज जानो। और